करवा चौथ का व्रत कथा। करवा चौथ बहुत ही भाग्यशाली औरत करती हैं। ये विष्णु भगवान इस कार्तिक महीने में विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं। मैं भी विष्णु भगवान से ही प्रार्थना करूंगी कि सभी स्त्री को सुहाग बनी रहे। भगवान शंकर और भगवान पार्वती जी भी यही प्रार्थना है कि सबकी सुहाग बनी रहे। करवा का व्रत बहुत ही सुंदर है। स्त्रियां सज धज कर सब कपड़ा पहन कर करवा लेकर करवा को रक्षा सूत्र से बांधती हैं, उसको सजाती हैं, छलनी लेकर उसमें अपने पति का मुंह देखती हैं। इसी से सुहाग लंबा होता है। करवा चौथ के व्रत का निर्जला व्रत किया जाता है। इससे सुहाग लंबी होती हैं, दीर्घायु होते हैं उसके पति। अपने पति के लिए सभी स्त्रियां उस दिन व्रत करती है, सजती है। जब चांद निकले, पूजा चांद के लिए है, चांद निकलता है उसी समय सभी स्त्रियां करवा का व्रत करती हैं और छलनी से अपने पति को देखती है, करवा का पानी पिलाती हैं ताकि उसके पति का उम्र लंबी हो। करवा चौथ की कथा है। एक बार की बात है, शंकर जी पार्वती जी भ्रमण कर रहे थे। पार्वती जी शंकर जी से पूछी, हे नाथ, आपने सभी प्राणियों के लिए सुख समृद्धि देते हैं, स्त्री के लिए भी कुछ व्रत बताइए जिससे स्त्री जाति का उद्धार हो और उसके पति की लंबी आयु हो। शंकर जी बोलते हैं, ठीक है, बैठो, आज एक कथा सुनाता हूँ। शंकर जी बोलते हैं, एक गांव में एक सेठ रहता था। उसकी 7 बेटा था और 1 बेटी थी। बेटी का नाम था आंचल। 7 बेटा भाई बहन को बहुत प्यार करता था, बहुत ही दुलार करता था। एक दिन सेठ ने कहा, सुनो, आंचल अब बड़ी हो गई, उनकी शादी करनी चाहिए। बेटे सब तैयार हो गया। बोला, पिताजी आप कहीं वर योग उसके जोग वर देखे हो तो बताइए। सेठ बोला, हाँ, बगल के गांव में एक साहूकार है, उसका बेटा बहुत ही सुंदर है और सब गुणों से निपुण है। उसी के यहाँ सब भाई गया लोग और उसकी शादी सेट हो गई। शादी हो गई, आंचल विदा होकर चली गई। विदा होकर चली गई, सब भाई खुशी से रहने लगे। एक दिन आंचल अपने मैके आई। भाइयों ने बहुत सारा व्यंजन बनवाया और तरह तरह के व्यंजन। उस दिन करवा चौथ था। सभी भाभियाँ करवा चौथ की व्रत की थी। आंचल भी करवा चौथ का व्रत की थी। एक उसके भाई उससे बहुत प्यार करते थे। वो शाम होने पर सब बोला कि आंचल आओ हम लोग के साथ बैठकर खाना खा। उसने बताई, आप लोग कीजिए, मुझे आज व्रत है, मैं करवा चौथ का व्रत कर रही हूँ। भाइयों ने बहुत प्यार करते थे उसको, बहुत थे। दुख हुआ कि नहीं खा रही है, तो सब आपस में विचार किया कि सुनो, बहुत सुबह से भूखी है, अब कब तक भूखी रहेगी। जाओ, छोटे भाई से बोला, जाओ एक मशाल जला कर किसी पेड़ के ऊपर बैठ जाओ और कहो कि चांद निकल गया है। इसके सोची साजिश से भाई ने मशाल जलाया, जाकर पेड़ के ऊपर बैठ गया। अब भाई लोग बोले कि आओ देखो बहन, चांद निकल आए, अब तुम अपना व्रत को तोड़ सकती हो। बहन भाइयों की बात, उसकी भाभी सब बातें जानती थी। उसने बोली कि चलिए भाभी, चांद निकल आया, पूजा कर लिया जाओ। भाभी बोली कि नहीं, इन लोग भाई लोग का ये सब साजिश, अभी चांद नहीं निकला है। इसने आंचल ने अपने भाभीयों के बात पर ध्यान नहीं दिया। उसने भाई की बात पर ध्यान देकर व्रत की और खाने बैठ गई भाई लोग के साथ। अभी पहला निवाला जब तक ली तब तक उसको छींक आ गया। दूसरा निवाला ली तो उसमें बाल निकल आए। तीसरा निवाला लेने वाली ही थी कि उसके ससुराल से एक व्यक्ति हाँफते हुए आया और बोला कि आपकी पति का तबीयत बहुत ही खराब है। उसने घबरा गई और घबरा के गई तो उसके पति का तबीयत बहुत ही खराब था। सब उसके भाई गए, उसकी भाभी लोग भी गई वहाँ पर। भाभी बोली, देखिए आप करवा चौथ का व्रत तोड़ दी हैं, इसी से इनका तबीयत इतना खराब है।
बोली कि नहीं, मैं अपने पति से बहुत प्यार करती, उसके बिना नहीं रह सकती, इसलिए मैं इनके पार्थिव शरीर को नहीं जलाने दूंगी। उसने जिद की। भगवान शंकर कहते हैं स्त्री के हठ के आगे किसी का नहीं चलता, इसलिए सब कोई छोड़ दिया उसको। साल भर उसने पति को रहकर पूजा की। साल भर के बाद फिर करवा चौथ का व्रत आया। उसने विधि विधान से करवा चौथ का व्रत किया और व्रत करने से माँ दुर्गा की पूजा की, माँ लक्ष्मी की पूजा की और माँ लक्ष्मी उसके पूजा से बहुत प्रसन्न हुई और आकर, बेटी तुम्हारे पूजा से हम बहुत प्रसन्न हैं, इसलिए तुम करवा का पानी लेकर अपने पति के मुंह पर डालो। अब बस माता के कहने पर करवा का पानी लेकर उसके पति के मुंह पर छींटा मारी और उसके पति उठकर बैठ गए। और उसी दिन से लोग करवा चौथ का व्रत बहुत विधि विधान, कोई भी स्त्री अगर इस विधि विधान से करवा का व्रत करेगा, उसके पति की बहुत लंबी या उसके सुख समृद्धि आएगा, घर में कलह नहीं होगा, दोनों पति पत्नी शांति पूर्वक रहेगा, घर में लक्ष्मी की वास होगी। इसलिए करवा चौथ का व्रत बहुत विधि विधान से करना चाहिए। जय श्री शंकर जी, जय पार्वती माता, जय माँ लक्ष्मी माता, सबको सुख समृद्धि सौभाग्य बढ़